प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेट गुरु राधे चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर राधे श्याम सैनी बहुत ही क्रॉनिक केस बताऊंगा और जांच करना सब बताऊंगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ये कंजक्टिवल म्यूकस मेम्ब्रेन की कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है। देखिए दोस्तों, हम बड़ा पछड़ी में पड़ गए थे, डायग्नोसिस करने में काफ़ी दिक्कत आई और 1 महीने से लोग देख रहे हैं। लिम्फ नोड हम देख रहे हैं, प्रीस्केपुलर लिम्फ नोड भी देख रहे हैं क्योंकि ब्लड प्रोटोजोआ भी आजकल खूब हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं है, वो भी नॉर्मल है, कहीं कोई स्वेलिंग नहीं है। दोस्तों इतनी शानदार एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं पशु का, क्या क्या कर सकते हैं सारा, क्योंकि ये देखिए पेशाब, यूरिन भी एकदम नॉर्मल है, वाइट येलोविश कलर नॉर्मल, यूरोबिलिन के कारण इतना नॉर्मल कलर आता है। तो यहाँ तक तो जांचें एकदम नॉर्मल आ रही तीनों। आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक है, देखो इधर भी लिम्फ नोड में कोई स्वेलिंग नहीं है, यूरिन भी ठीक है। दोस्तों 1 महीने से बड़े बड़े डॉक्टर देख के चले गए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही थी। फिर हमें वो भी संयोगवश किसी मेडिकल की दुकान में मिल गए और उस समय इनसे भेंट हो गई ऐसे ही। तो देखे यार, एक बावला डॉक्टर है, डॉक्टर राधे श्याम सैनी, इसी से करवा के देख लेते हैं। ये गोबर भी सही है, देखो दोस्तों, ये खाती तो कम है, जितना भी खाती है गोबर अच्छा करती है, लेकिन बस गोबर जितना बने उतना ही खाती है। दूध एकदम, ये भी बाखड़ी अवस्था में है, ड्राई पीरियड में। देखो वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन भी नॉर्मल नहीं, थिलेरियोसिस में क्या येलोविश हो जाती है। अभी तक की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है दोस्तों। हम बड़े टेंशन में आ गए थे यार, इसका इलाज क्या करें। 1 महीने से बड़े बड़े डॉक्टर भी देख के चले गए और डायग्नोसिस हो नहीं पा रहा। और देखो लास्ट में देखो कैसे हमारी बुद्धि काम करती है। बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत ही शानदार रहने वाला वीडियो। और इसका इलाज, ये देखिए टेम्परेचर ले रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर से, वो भी नॉर्मल आ रहा है 103। अब 102.5 एवरेज आता है और 101 से 103.5 तक भी चलता है। गाय में वो नॉर्मल ही माना जाता है टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर। तो रेक्टल टेम्परेचर भी नहीं है। फिर हमारी बुद्धि को झटका लगा कि या क्या करें यार। और ये पसलियाँ ज़रूर दिख रही हैं लगातार, तो अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ये पसलियाँ कमज़ोर हो किस वजह से रही हैं, ये तो अभी तक पता चला नहीं। ये तो हो गया कि ये पसलियाँ अपन गिन सकते हैं। देखो आराम से दोस्तों, ये देखिए आराम से 13 जोड़ी हैं दोस्तों, 13 इधर 13 उधर, देख लो, गिन लो भले, पूरी 13 है। तो ये पसलियाँ दोस्तों ये कह रही हैं कि ये लगातार लंबे समय से कम खाना पीना खा रही है, तो ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चलेगी। और ये चमड़ी के नीचे का जो फैट था रिब्स के ऊपर का, वो लीवर में जा के कीटोन्स बन गए, कीटोन बॉडीज में। तो कीटोसिस तो है, उसका इलाज तो लोग करके भी गए हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स। तो कीटोसिस का इलाज करने से तो पार पड़ेगी नहीं, कुछ और है दोस्तों। क्योंकि इसको डेक्सट्रोज भी बहुत चढ़ा है, मैंने देखा है, पुराने डॉक्टर्स की हिस्ट्री भी देखी है मैंने। तो डेक्सट्रोज भी चढ़ाया उन लोगों ने, तो वो फिर भी नहीं ठीक हो पाया। तो सिर्फ कीटोसिस मानना भी गलत होगा, यहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी। नाक भी हम देख रहे हैं, कहीं नेजल डिस्चार्ज भी तो हल्का हल्का है इसके। तो मौसम ही ऐसा है गर्मियों का साथ, तो इतना होलिस्टीन गायों में थोड़ा बहुत तो रहता है नेजल डिस्चार्ज। गर्मियाँ सहन नहीं होती ना, तो अब जुकाम के कारण तो इतना लंबा कोई होता नहीं है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। और नेजल कोई एपिस्टेक्सिस ऐसा भी नहीं है, कोई डिस्चार्ज भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ब्लड हो। तो अभी तक की पूरी फाइंडिंग्स नॉर्मल आ रही है दोस्तों। बड़ा घनघोर संकट, भयानक हम उसमें आ गए हैं कि कैसे डायग्नोसिस करें। बिना डायग्नोसिस का इलाज हो ही नहीं पाएगा। ये हमने रूमन पंक्चर नीडल की सहायता से रूमन लिकर निकाला है, रूमन फ्लूइड जिसे हम कहते हैं। उसकी पीएच भी देख लेते हैं, हो सकता है लंबे समय से एसिडोसिस हो या एल्कलोसिस हो। तो यहाँ पर भी हम मात खा गए दोस्तों। जैसे ही हमने रूमन लिकर की पीएच देखी, वो भी थी नॉर्मल। ये देखिए 6 से 7 के बीच में होती, वो भी नॉर्मल। बताओ, यहाँ तक हम समझ नहीं पा रहे हैं यार, हम करें क्या। सिर्फ पसलियाँ कमज़ोर हो गई तो वो तो होगी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में, बहुत कम खा रही, लंबे समय से अपन जिसको कह सकते हैं फास्टिंग है या स्टारवेशन है, भुखमरी, बहुत कम खा रही, इतना ही खा रही जितना गोबर कर रही है। वो गोबर भी अच्छा, लेकिन हमारी बुद्धि यहाँ काम कर गई दोस्तों। इस बंदे ने कहा 18 लीटर दूध देती थी और एकदम से बंद कर दिया। तो मैंने कहा यार जरा भाई देवीलाल निकाल, दूध निकाल के दिखा इसका। जो भी आए वैसा निकाल। इन्होंने कहा यार निकलता ही नहीं दूध, तो सूख गया। मुझे नहीं, जोर जोर दबा के निकाल के दिखाओ। तो जैसे इन्होंने भाई साहब ऐसे इसके दूध निकाल के दिखाया, जबकि ये प्रेग्नेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम से बंद कर दिया। दूध निकलवाया तो एकदम राबड़ी मावे की तरह दोस्तों, इसका ये दूध बन गया है मावा। अब काई कर जावा। ये देखिए, और इसकी पीएच भी देख लेते हैं। ये देखिए डूबोते ही भाई साहब 8 के लगभग आ गई। दूध की नॉर्मल पीएच होती है 6.6 और दूध की पीएच में इतना लंबा परिवर्तन, ये बहुत सीरियस ही मैटर है। 8 देखो, मिला के देख लो स्ट्रिप से, 8 से ज़्यादा ही जा रहा होगा, 8 जा रहा। तो दूध की पीएच 8 आ गई, इसका मतलब बहुत खतरनाक वाला मेस्टाइटिस है। इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरी गादी सूख गई है, जैसे कोई सूख जाए, किशमिश बन जाए अंगूर का, वैसे बन गई। और ये निकाल के पूरा दिखा दिया, पूरा रबड़ा
एकदम मावा रबड़ी दोस्तों, एकदम मावा रबड़ी निकल रही है, देखो ऐसे कोई निकलता है दूध, ठीक है। वो भी नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में, वो भी 3-4 दिन पहले तक बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा कम करते करते एकदम से 18 लीटर से एकदम शून्य पे आ गई है। तो ये भैया संसद का शून्यकाल चल रहा है भाई साहब इसके थन में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बुद्धि ने पकड़ लिया इसका डायग्नोस कि भैया मेस्टाइटिस है, और इस तरह का मेस्टाइटिस है जिसमें स्टेफाइलोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल, लेप्टोस्पायरा, एस्चेरिचिया कोली सभी प्रकार का मिक्स्ड इन्फेक्शन है, जिसमें माइकोप्लाज्मा भी है, जिसमें वायरस भी है थोड़ा बहुत, और सभी प्रकार के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। फिर हमने क्या किया, और उन टॉक्सिन्स के कारण भूख नहीं लगती दोस्तों, हमने लिवोफ्लोक्सासिन जो ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत इफेक्टिव है, फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का, वो हमने एनएस में मिला के चारों ट्रीट में लगाया 30 ml बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनएस में, और अमिकासिन और सेफ्ट्रियोक्सोन साल्वेक्टम दोनों को मिलाया। ये भी सेफ्ट्रियोक्सोन साल्वेक्टम इज वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड अमिकासिन अगेंस्ट फॉर ग्राम नेगेटिव, दोनों को मिला के फिर वो इंट्रामस्कुलर लगाया। और देखिए ये रिंटोज तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे हमें बहुत ज़रूरी है इसको डेक्सट्रोज देना, क्योंकि लंबे समय से एनोरेक्सिया, और ये ब्यूटाफास्फोन साइनोकोबालामिन, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए डेक्सट्रोज के साथ में चाहिए फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस भी डाला। और कई दिनों से लंबा बीमार है तो जो मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन लीवर है वो भी डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है दोस्तों, इसलिए भी भूख नहीं लगती और कमजोरी आ जाती है और वो पूरा एनर्जी को बना नहीं पाता है। तो रूमेरिक और डोज लीव बहुत शानदार लीवर टॉनिक्स हैं, ये इसी रिंटोज में जिसमें 20% डेक्सट्रोज है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, इसी में हमने डाला है रूमेरिक और डोज लीव जो कि लीवर टॉनिक्स है। और ये हमने पेरिनॉर्म डाला था कि इसको फील गुड हो, लंबे समय से बीमार है, नोशिया है, बेचैनी है, तो नोशिया हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, इन चीज़ों के लिए फील गुड कराने के लिए पेरिनॉर्म इंजेक्शन जिसमें मेटाक्लोप्रेमाइड आता है, एंटी डोपामिनर्जिक है दोस्तों, वो एंटी डोपामिनर्जिक इस तरह के केस में लंबी बीमारियों में काम आता है। तो दोस्तों देखा आपने सीवियर मेस्टाइटिस और किसी को पता भी नहीं चला था, उसका इलाज किया, और ये देखो फॉलोअप, ये वही गाय है, आप समझ नहीं पाओगे भाई साहब, पहचान लो, गौर फरमाओ अपनी खोपड़ी पे, जोर करो, देखो ये वही गाय और धड़ाधड़ दूध की धारें निकल रही है भाई साहब, दूध की धार निकल रही है, बाल्टी भर रही है भाई साहब, पूरी बाल्टी भर गई है सफ़ेद दूध से। और वैसे पीलापन आता है, वैसे हल्का पीला दूध रहता है गाय का, वो एक अलग बात है, उस पर नहीं जाइएगा। लेकिन देखिए आप कहते हैं फॉलोअप दिखाइए सर दिखाइए, इतना टिपिकल और इतना सीवियर, 2-3 महीने लगातार बीमार रहने के बाद कोई नहीं ठीक कर पाया, और उसको ठीक किया आपके गुरु वेट गुरु राधे यानी डॉक्टर राधेश्याम सैनी ने। तो आपको अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, पूरा प्रेम होना चाहिए दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना, प्रेमी ढूंढन में चला प्रेमी मिलाने कोई, और प्रेमी को जब प्रेमी मिले तो विषय अमृत होए। तो दोस्तों ऐसा अमृत रूपी ज्ञान आप लोगों को मिलता रहेगा, बने रहिए हमारे YouTube चैनल वेट गुरु राधे से, और लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को पुरजोर तरीके से दबाते रहिए, और प्यार देते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।